हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। देखिए क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले तो कुछ बातें आपको बता देते हैं जो आपने 9th में पढ़ी होंगी। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। अब उसमें कुछ किसी भी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट कहाँ है इस एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट जितने भी होंगे वो किस फॉर्म के होते हैं, एक्स कामा जीरो फॉर्म के, ठीक है। किस पे, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे, पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स कामा जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो होता है। अब अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, ठीक है, किस पर, वाई एक्सिस पर, ये किस फॉर्म के होंगे, ये होंगे जीरो कामा वाई फॉर्म के। अब एक बात और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ये पी एक्स कामा वाई, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो इसके लिए इसकी डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, तो हमें क्या करना, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी। ये वाली किसके इक्वल होगी, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के ही तो इक्वल होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस जो होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट भी अगर निगेटिव है तो निगेटिव नहीं, डिस्टेंस कभी हम निगेटिव में नहीं लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट कितनी दूर है, इतनी दूर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट का भी मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो ये तो 9th क्लास की बातें हो गई। पूछ सकता है आपसे एक नंबर में, आपको पॉइंट दे दिया यहाँ पर 1, 2, तो बताओ भाई, उसने कहा डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 2 यूनिट होगी, और वाई एक्सिस से पूछी जाए तो 1 यूनिट होगी, ठीक है, वाई एक्सिस से 1 यूनिट होगी। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला, तो जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये कोई भी मेरे पास 2 पॉइंट हैं, कोई भी 2 पॉइंट है, जैसे ए एंड बी, तो ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 कामा y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 कामा y2, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या है ये भाई x2 माइनस x1, देखिए ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, और इन दोनों का क्या है, सम, और उसका भी क्या है, स्क्वायर रूट। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एक ही बात है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों ये क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, चाहे ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो किसी पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, हमने ले लिया एक पॉइंट है हमारे पास P हुज कोऑर्डिनेट आर एक्स एंड वाई, इस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो इसका फार्मूला हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, कुछ नहीं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, तो ये x1 ले लिया हमने, ये x2 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये y2 ले लिया, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा, मतलब यही वाला फार्मूला लगा दिया, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये 2 हमारे फार्मूले हो गए, डिस्टेंस फार्मूला और ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसके बाद हम लोग एक फार्मूला और पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। अच्छा, ये भी फार्मूला कैसे आया, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट, फिलहाल आपको तो ये फार्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट अगर चाहिए इसका भी, तो ये भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए
कैसे, हाँ ये पॉइंट अगर हमने ले लिए, ये मेरे पास ए पॉइंट है x1 कामा y1 और ये बी पॉइंट है x2 कामा y2, ठीक है। तो एक हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं भाई, ऐसे इसको यहाँ मिला दिया हमने x एक्सिस पर, इसको भी हमने मिला दिया x एक्सिस पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम जरा इधर मिला देते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं, इसके x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी। ये पॉइंट ए था, यहाँ कोई हमने पॉइंट ले लिया m, यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया n, ठीक है। यहाँ हमने इसका नाम दे दिया p। तो पहली बात ये तो देखिए, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको हमने मिलाया नीचे, ये डिस्टेंस है। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 कामा y1, तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है x1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई भाई x1, और इसके कोऑर्डिनेट b के क्या है x2 कामा y2, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x2 डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक कितनी x2। तो आप बताओ mn डिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ से डिस्टेंस ये टोटल में से ये माइनस कर दें तभी तो ये पता चलेगी, मतलब ये क्या हो गई x2 माइनस x1, और जितनी ये डिस्टेंस है इतनी ही मेरे पास ये AP हो जाएगी, ये भी कितनी होगी x2 माइनस x1। इसी तरीके से हम बिल्कुल कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है भाई x एक्सिस से है, तो ये डिस्टेंस y1 है, ये कितनी है बताइए y1, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जब y1 है तो इसका मतलब P से N तक ये भी तो y1 हुई, ठीक है, क्लियर है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 कामा y2, तो इसका मतलब यहाँ से x एक्सिस से डिस्टेंस, ये x एक्सिस है x x डैश और ये y एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये y2 डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी y2। अब हमें ये BP अगर चाहिए तो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितनी आ गई y2 माइनस y1, लिख देते हैं यहाँ BP आया है मेरे पास y2 माइनस y1, और कौन सा AP आया है मेरे पास कितना x2 माइनस x1। अब आपको क्या करना है, APB ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, इन ट्रायंगल APB बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, किसका, AB का स्क्वायर, किसके, बेस स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर ये वाला BP, और BP कितना आया है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें AB निकालनी है, स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो देखिए ये फार्मूला आ गया, कौन सा, ये डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास आ गया है, ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया जो हमने ऊपर लिखा है, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप फार्मूला कभी भी नहीं भूलेंगे, ये फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये भी, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, जैसे यही मैंने कहा इसकी डिस्टेंस बताओ भाई, ओरिजिन से एक P पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, यहाँ से तो डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ 4, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।